खुलासा जो आप ही के जरिए सामने आया है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे किराए के मकान में रहकर ये छात्र इस तरह से चीटिंग कर रहे थे और फिर ये पूरा खुलासा हुआ। एक और बड़ी खबर ये कि बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के 2 अफसर दिल्ली आ रहे हैं जांच पड़ताल के लिए। डीएसपी गिरीश कुमार, इंस्पेक्टर भी दिल्ली आ रहे हैं। एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से प्रश्न पत्र लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला क्वेश्चन पेपर से जुड़ा हुआ है और अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसीलिए दिल्ली आ रहे हैं। पहले 3 बार एनटीए से मांग चुके हैं प्रश्न पत्र, लेकिन नहीं दिया गया। दिल्ली आखिर क्यों आ रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं। ये जो यूनिट है वो इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है। एनटीए से प्रश्न पत्र की कॉपी लेने के लिए पेपर का मिलान करना चाहती है ईओयू की टीम। और 5 मई को मिला था जला हुआ प्रश्न पत्र, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। एनटीए को 3 रिमाइंडर तक भेजे गए कि आपको क्वेश्चन पेपर देने हैं ईओयू की तरफ से, और ईओयू के रिमाइंडर्स पर जवाब नहीं मिला एनटीए की तरफ से। तब ये कार्रवाई हो रही है कि ये टीम दिल्ली आ रही है। प्रश्न पत्र न मिलने से जांच पर असर संभव है और इसीलिए अब एक और बड़ा खुलासा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नीट विवाद पर टीवी9 ने अब तक क्या क्या खुलासे आपके सामने कर दिए हैं। ये बहुत बड़े खुलासे, एक्सक्लूसिव खुलासे हैं, जिसमें पेपर लीक केस में पासबुक बरामद हुआ है और ये पासबुक टीवी9 के पास, की कॉपी टीवी9 के पास है। पेपर लीक का जो सिकंदर है, जो मास्टरमाइंड है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी टीवी9 ने आपको दिखाई, टीवी9 ने, भारतवर्ष ने आपको दिखाई। और इसके अलावा 6 पोस्ट डेटेड चेक किसके, ये भी सबसे पहले टीवी9 ने आपको दिखाया। ये भी एक बहुत अहम खुलासा था। 6 पोस्ट डेटेड चेक से जुड़ा हुआ। दिल्ली आ रही है ईओयू की टीम, ये भी सबसे पहले टीवी9 ने आपको बताया है। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आपको बताते हैं, एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ईओयू ने मांगी जानकारी, ये भी सबसे पहले टीवी9 ने आपको बताया। ये खुलासा भी सबसे पहले टीवी9 ने किया। पटना में जले प्रश्न पत्र मिले, ये भी खुलासा टीवी9 ने सबसे पहले आपके सामने किया। इसका वीडियो टीवी9 ने सबसे पहले आप तक पहुंचा है। तो रूपेश, एक के बाद एक कई खुलासे टीवी9 भारतवर्ष ने किए हैं और एक एक जानकारी, जो पटना में कार्रवाई हो रही है, जो बिहार में कार्रवाई हो रही है, जिस मकान से इतनी सामान की बरामदगी हुई है, ये सब की जानकारी सबसे पहले हमने दी। अभी इस वक्त जो जांच एजेंसी है वो क्या कर रही है बिहार में, क्या हलचल है? देखिए, जांच एजेंसियों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है। बाकी जिनके रोल नंबर और जिनके पास पुख्ता जानकारी है ईओयू के पास कि ये फला रोल नंबर का जो परीक्षार्थी है वो भी यहाँ पर इन्हीं सेटर सॉल्वर गैंग के द्वारा यहाँ पर परीक्षा दे चुका है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उन्हें नोटिस भेजा गया है और आज यानी कि 18 और 19 को पूछताछ के लिए यहाँ आर्थिक अपराध इकाई के पास बुलाया गया है। लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी छात्र, उसमें से ज़्यादातर 7 छात्राएँ उसमें शामिल है, कोई भी छात्राएँ अभी तक यहाँ पर हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। और इंतज़ार हो रहा है कि जब वो छात्र छात्रा यहाँ पे पहुँचे तो उनसे और पूछताछ हो, कुछ और अहम खुलासे हों। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई फिलहाल ये मान कर चल रही है कि पेपर लीक हुआ है, जिसको लेकर शुरू से एनटीए और आर्थिक अपराध इकाई बिहार के बीच एक विवाद बना हुआ है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, और इसी वजह से इसे कथित पेपर लीक कहा जा रहा है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई इसे इसलिए क्योंकि अब उनके पास जो दस्तावेज मौजूद हैं, लेन देन के जो सबूत मौजूद हैं, जो इकबालिया बयान मौजूद हैं परीक्षार्थियों के, अभिभावकों के, सॉल्वर गैंग के, और कहाँ कहाँ क्या मोडस ऑपरेंडी है, किसको कहाँ से लाया गया, कैसे पैसा लिया गया, कहाँ रखा गया, कहाँ प्रश्न पत्र दिए गए, कैसे रटवाया गया और कैसे उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया, इन तमाम बातों की जानकारी के अलावा जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं, और इसीलिए आशंका कही जा रही है क्योंकि अब तक ये नेक्सस पता लगा है। बड़ी जानकारियां रूपेश इस वक्त हमें उपलब्ध करा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा खुलासा बता दें रूपेश, आऊंगी आपके पास। नीट पेपर लीक मामले में रडार पर संजीव मुखिया है। पुलिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। नालंदा का रहने वाला है संजीव मुखिया। इस मामले में, इस कथित पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है। अब संजीव मुखिया कौन है, आपके मन में जरूर सवाल होगा, आपको बता देते हैं। बिहार के नालंदा का रहने वाला, बीपीएससी पेपर लीक मामले में इसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पटना के बौर जेल में बंद, और बेटा जो है वो शिव एमबीबीएस कर चुका है। 2020 में पत्नी लड़ चुकी है चुनाव भी, प्रमुख पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी। तो संजीव मुखिया के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं रूपेश से जानते हैं। रूपेश, संजीव मुखिया का क्या रोल है इस कथित नीट पेपर लीक मामले में? क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? क्या सॉल्वर गैंग से रिश्ता था और फिर जेल में बैठकर साजिश रची गई? क्या बताया जा रहा है?
नहीं, देखिए, संजीव मुखिया फिलहाल फरार है और संजीव मुखिया का जो बेटा है डॉक्टर शिव, जो MBBS कर चुका है, वो BPSC पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार है और वो बेउर जेल में बंद है। और पुलिस के रडार पर संजीव मुखिया है, जो नालंदा का रहने वाला है। और जो पूछताछ में जो सिकंदर से, अमित आनंद से और नीतीश से ये जो पूछताछ हुई है, इन तीनों का लाइनर संजीव मुखिया है। यानी कि पुलिस फिलहाल ये मानकर चल रही है कि अभी सभी बच्चों को लाइन अप करने, उन्हें नाले रखने की जिम्मेदारी सिकंदर की थी, लेकिन सिकंदर से भी ऊपर कोई है जो लाइनर की भूमिका निभा रहा था, जिसके पास प्रश्न पत्र लीक कराने में जिसकी अहम भूमिका रही है, और वो है संजीव मुखिया। और संजीव मुखिया की पहुंच कितनी है, उसके राजनीतिक कनेक्शंस भी हैं, और उन्हीं कनेक्शंस के आधार पर कुछ लड़कों को बिहार सरकार के एक सरकारी संस्थान में ला करके रात में रखा गया था और वहाँ प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया था। तो जितने लोग हैं सब रसूखदार लोग हैं, और किस तरीके से पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो EOU के पास पहुंच गया है। और बहुत महत्वपूर्ण है निधि ये जान लेना कि क्यों NTA के पास बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई के 2 अधिकारी पहुंच रहे हैं। 3-3 रिमाइंडर दिया गया है और एक कड़ी पर आकर के बात टिक गई है। अगर वो कड़ी जुटती है तो तमाम बातों का खुलासा हो जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के पास जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं उसमें से 70 प्रश्न निकले हैं, यानी कि जो हिस्से जल गए वो तो जल गए, लेकिन जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें से 23 पन्नों का सेट है। उन पन्नों में से 70 प्रश्न निकाले गए हैं। क्या उन 70 प्रश्नों का मिलान मूल प्रश्न पत्र से होता है? मूल प्रश्न पत्र के कई सेट हैं, इसलिए EOU ने सभी सेटों की मूल प्रति एक-एक मांगी थी। 3 रिमाइंडर